और स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं गणित के शॉर्ट ट्रिक। मैं फिर आप लोगों को एक नए प्रश्न से परिचित कराऊंगा यहाँ पर। और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, आसान भी लगते हैं, लेकिन जब उसको हम लोग हल करने के लिए सोचते हैं कि हल करेंगे तो फिर लगता है कि नहीं, बहुत टफ है, बहुत टेढ़ा है। और फिर वहाँ पर हम लोग को छोड़कर, कुछ प्रश्न को छोड़ करके निकल जाना पड़ता है। और इस तरह से हम लोग उसको छोड़ देते हैं, समय भी बर्बाद होता है देखने में, और फिर उसको छोड़ भी देना पड़ता है। तो आइए उस प्रश्न के बारे में यहाँ पर विचार करते हैं। ऐसे प्रश्न खास करके पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले तो आप उसको कैसे हल करेंगे। आप देखेंगे प्रश्न को तो लगेगा निश्चित रूप से जो है मैंने जो बोला है वो बिल्कुल सत्य है, किसी प्रकार की उसमें गुंजाइश नहीं है झूठ का। तो आप देखेंगे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे 0.47 गुना 0.65 गुना 0.39, ये मान लेते हैं प्रश्न इस तरह, इतना बटे दिया हुआ 0.047 गुना 0.065 गुना 0.039 इस प्रकार का प्रश्न आप देखते हैं यहाँ पर। वाकई में लगता है कि बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है, लेकिन इसको हल करना चाहेंगे कि कैसे इसको हम हल करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। और इसी प्रश्न में अगर यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यदि या गुना के जगह पर अगर जोड़ दे दिया जाए, पर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह दे दिया जाए, जोड़ बना दिया जाएगा, तो फिर उस प्रकार के प्रश्न को थोड़ा सा और भी टफ हो जाता है। तो मैं चलिए आप लोगों को जोड़ वाला ही प्रश्न लेकर के बताता हूँ और देखता हूँ। फिर थोड़ा सा इसमें और आगे जोड़ का प्रश्न ये है, और इसमें फिर थोड़ा सा स्क्वायर कर देते हैं। इस प्रकार का प्रश्न थोड़ा और भी थोड़ा टफ हो जाता है। ये यहाँ पर मान लेते हैं कि स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर ये स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर है, इस टाइप का प्रश्न। यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, ये तो थोड़ा प्रश्न और भी जटिल हो जाता है, टफ हो जाता है। अब इस प्रकार के प्रश्न लोग इसको कैसे हल करते हैं। तो ये इस तरह से अगर स्क्वायर दिया हुआ है, देख रहे हैं इस तरह से, देखने में तो आसान लगा था कि बहुत आसान है, बहुत ईजी है, इसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जोड़ का प्रश्न दिया हुआ था, हम इसको कैसे हल करेंगे, इसको काट भी नहीं सकते। यहाँ पर क्या इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या उपयोग करेंगे, क्या ट्रिक अपनाएंगे यहाँ पर। तो इसी पर मैं यहाँ पर आपके बीच में चर्चा करूँगा। आप देखेंगे इसको कि ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न मिले आपको तो लगेगा बहुत ईजी है। जिसको आप देखते हैं इसमें कि हम चलो भाई कोशिश करते हैं, कोशिश करने के बाद फिर थोड़ा सा क्या होता है कि लगता है अच्छा, फिर इसको छोड़ करके चल जाते हैं, समय भी बर्बाद होता है, प्रश्न भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन तब क्या है, हमको इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं व्यूअर्स, इसको आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि मान लें इसको हम थोड़ा देर के लिए अगर मान लेते हैं कि 0.47 को ए मान लें अगर हम, तो ए बी अगर मानते हैं बनाने में थोड़ी आसानी होती है, इसलिए यहाँ पर ए और बी करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 0.65 को अगर हम मान लेते हैं ये बी है, और उसी प्रकार से 0.39 को मान लेते हैं ये सी है। इस तरह से अगर मान लें इसको, तो ये इससे आसानी होती है हमको हल करने में, बहुत आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। इसको चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। अब बने रहें और देखते रहें। तो चलिए इसको हम फिर से लेते हैं। यहाँ पर 0.47 यहाँ पर ये स्क्वायर है, और फिर जोड़ 0.65 ये स्क्वायर है, और फिर जो 0.39 ये स्क्वायर है, इतना बटे हम यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम व्यूअर्स, थोड़ा सा ध्यान देना है व्यूअर्स यहाँ पर। तो ये 0.047 है, तो इसमें क्या करेंगे, हमको एक अंक दशमलव इधर से हम लोग ये बाईं तरफ से दाईं ओर ले आएंगे, तो ये बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यानी व्यूअर्स इसको हमको क्या करना पड़ा था, यहाँ पर 0.047 था ये, तो इसको हमको क्या किए थे, दशमलव को यहाँ से हटा करके हम यहाँ पर ले आए थे दशमलव को, इस तरह इस रूप में लाए। जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इसका भी कोई वैल्यू नहीं, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस रूप में हम जब ले आए इसको, इस रूप में जब हम बदल दिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.047 है। इसको हम लोग अगर चाहेंगे तो 0.47 अगर लिखेंगे तो इसको इतना बटे 10, चूँकि ये दशमलव अगर बाईं तरफ से, ये दशमलव देख रहे हैं व्यूअर्स, ये इस टाइप से बाईं तरफ से, इस साइड से इस तरफ अगर जाता है, बाईं से दाईं की तरफ जा रहा है, तो इसको हमको 10 से भागा देना पड़ेगा। और अगर दाईं से बाईं की ओर जा रहा है तो उसको 10 से गुना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं व्यूअर्स, अगर हम ये 0.47 को अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये 47 यहाँ पर दशमलव लाएंगे, इस जगह पर इधर ले आते हैं दशमलव, इस टाइप इधर ले आते हैं, तो गुना 10 करना पड़ेगा, इसको 10 से गुना करना पड़ेगा।
दशमलव अगर दाहिने से बाएं ओर जाता है तो 10 से गुना कर देना पड़ेगा, और अगर दशमलव बाएं से दाईं की ओर आ रहा है तो उसको 10 से भाग देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हम लोग 10 से भाग देते हैं, यहाँ पर इतना बड़े 10 लिख देते हैं और फिर यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ पर 0.06 को के बदले में हम लिखते हैं 0.65, तो इसमें भी हमको 10 से भाग देना पड़ेगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है 0.39 लिखते हैं, 3 अंक, एक अंक दशमलव इधर हम बाईं से दाईं ओर लाए थे, इसलिए इसको भी 10 से भाग देना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर जो है इसको स्क्वायर कर देंगे। यथावत जैसा था वही हम कर रहे हैं, कुछ सिर्फ चेंज, दशमलव का स्थान परिवर्तन किए थे हम। एक अंक जो है सो बाएं से दाएं लाए थे, इसलिए इसको यहाँ पर 10 से यानी 1 पर 1 0 से भाग देना पड़ेगा। 2 अंक ले आएंगे इसको बाएं से दाएं, तो उसको 1 पर 2 0 यानी कि 100 से भाग देना पड़ेगा। इस तरह से जीरो संख्या बढ़ती चली जाएगी। अंकों के जो दशमलव का स्थान जिस तरह से देखेंगे परिवर्तन, जितने अंक के बाद परिवर्तित होते हैं दशमलव, जैसे हम 3 अंक अगर उधर बढ़ते हैं बाएं से दाएं तो 1000 से देना पड़ेगा, 1 पर 3 0। तो इस तरह से इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब आते हैं जो हम यहाँ पर माने थे ए बी और सी माने थे व्यूअर्स, तो यहाँ पर लेते हैं इसको हम। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद में ये मेरा ए बटा 10 ये स्क्वायर हो गया, प्लस बी बटा 10 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और प्लस सी बटा 10 का स्क्वायर हो गया। ये इस तरह से इस रूप में हो गया व्यूअर्स। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसको, यहाँ पर देखते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर बटे, इसको आगे हल करते हैं तो ए स्क्वायर बटा 100 हो जाता है, और फिर बी स्क्वायर बटा 100 हो जाता है। स्क्वायर यानी कि 10 को 2 मतलब लिख के गुना करेंगे, 10 गुना 10, 10 स्क्वायर का मतलब हुआ 10 गुना 10 यानी कि 100 हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर 100 का यूज़ किए हैं। तो फिर यहाँ पर उस तरह से सी स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। आगे इसको फिर हम हल करते हैं व्यूअर्स। आप इसको बहुत शॉर्ट में भी हल कर सकते हैं, आपको समझने के लिए हम यहाँ पर लंबा थोड़ा सा ले जा रहे हैं इसको। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर फिर जोड़ सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर इसको भिन्न का जोड़ बनाते हैं, 100 100 100 का, ये 100 100 ये 100 का एलसीएम लघुत्तम समापद 100 होता है। 100 से भाग देंगे तो 100 का 100, तो ए स्क्वायर देखा, ए स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर फिर 100 से इसको भागा देंगे इससे, तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर यानी भिन्न का जोड़ बता रहे हैं यहाँ पर, फिर सी स्क्वायर यहाँ पर, ये हो गया मेरा इस टाइप से। तो अब ये इसको अगर हम लोग जब आगे हल करेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, और फिर डायरेक्ट इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो बटे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, और ये जो नीचे में 100 है व्यूअर्स, यह गुना 100 हो जाता है यहाँ इस जगह पर, ये 100 यहाँ पर गुना हो जाता है। तो ये देखते हैं इतना अगर इसको कहा जाए इस तरह से तो ये कट जाता है हमारा, ये कट जाएगा तो बच जाएगा, क्या बच जाएगा, मेरा आंसर बच जाएगा 100, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। और इसको हल करेंगे तो हमको आंसर प्राप्त होगा 100 प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यदि यहाँ पर जो है तो थोड़ा सा देखें ट्रिक का उपयोग करते हैं तो बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अगर ट्रिक का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर हमको क्या है, इसको 0.47 को 47 से गुना करना पड़ेगा जो आएगा, फिर इसमें 0.65 को 65 से गुना करना पड़ेगा, 0.39 को 0.39 से गुना करना पड़ेगा, उतना से गुना करने के बाद फिर जितना आएगा जोड़ना पड़ेगा, फिर इसमें भी उसी तरह से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 0.6065 को 0.065 से गुना करना पड़ेगा, इसको 0.039 को 0.039 से गुना करना पड़ेगा, सबको गुना करने के बाद इसको जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जोड़ने के बाद फिर ऊपर वाले को नीचे से भाग देंगे तब हमारा आंसर प्राप्त होगा। लेकिन उतना में हमारा बहुत समय ले लेता है, और हमको समय का ही तो मेन बचत करना पड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में, और उसी पर हमको ध्यान देना कि समय का कैसे बचत हो और एक्यूरेट भी हो। समय प्लस एक्यूरेसी ही जो हमारा मार्क्स उसमें गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हम समझते हैं व्यूअर्स आप लोग को ये ट्रिक जो है तो अच्छा लगा होगा। व्यूअर्स आपको अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमको कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। और व्यूअर्स हम देखते हैं आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको इसी रूप में आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करते हैं। आप इसको ये प्रश्न देख लेंगे, उसका आप लोग उत्तर देंगे। इसी टाइप में मेरा प्रश्न मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, आप इसको जो है इसको लिखेंगे और इसको बताएंगे यहाँ पर।
तो चलिए व्यूअर्स, आप ये इसको बताएंगे इसका आपका क्या माने आंसर आपका क्या आ रहा, कितना आप आंसर लाए थे इसमें, क्या आपको समझ में आया था, कंसेप्ट क्लियर हो पाया था कि नहीं हो पाया था। तो इसको आप बताएंगे हमको, आप कमेंट कर करके यहाँ पर ये दे रहे हैं आपको, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे। और व्यूअर्स हम समझते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और शेयर भी कर दें व्यूअर्स, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जाता है। तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही अगर आप नए देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें व्यूअर्स, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी प्रकार का इसमें चार्ज नहीं लगता है, आपका कुछ इसमें नहीं लगता है किसी प्रकार का। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें व्यूअर्स, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं व्यूअर्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।